हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती चित्तल की पाठशाला में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ क्लास 3 की हिंदी की जो बुक है हमारी पंखुड़ी, उसका पार्ट 5 है साहसी सीमा। इसकी शिक्षण योजना ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो फिर से मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ। इसके अब हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न। तो सबसे पहले सोचो और लिखो कि सीमा के माता पिता कहाँ गए थे। तो आंसर है कि सीमा के माता पिता तीज का सामान लेकर उसकी दादी के घर गए थे। सीमा ने घर के किन किन सामानों को ऊंचाई पर रखा होगा। तो सीमा ने उठ सकने लायक हर सामान को ऊंचाई पर रखा होगा। सीमा की अपने माता पिता से फ़ोन पर बात क्यों नहीं हो पाई। तो बाढ़ के कारण फ़ोन का नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, इसलिए सीमा की अपने माता पिता से बात नहीं हो पाई। माता पिता से मिलने पर सीमा की क्या क्या बातें हुई होंगी। तो माता पिता से मिलने पर सीमा ने उन्हें बताया होगा कि कैसे उसने सामानों को ऊंचाई पर रखा, छोटे भाई को जगाया और फिर उसे भी छत पर चढ़ाया, उसे कितना डर लग रहा था और उसे उन दोनों की चिंता सता रही थी, आदि आदि। अगला क्वेश्चन है कि आपदाएं अचानक आती हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, आग लग जाना, बादल फटना, बिजली गिरना। सोचो और बताओ ऐसे समय में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आंसर है कि ऐसे समय में हमें घबराना नहीं चाहिए और इन सभी आपदाओं से बचाव संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए तथा घर के बड़े लोगों के साथ रहना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रात को रात्रि भी कहते हैं, इसी प्रकार दरवाजा को द्वार। नीचे दिए गए शब्दों को और क्या क्या कहते हैं, लिखो। तो आंसर है नाव को नौका कहते हैं, भाई को भ्राता, गांव को ग्राम, काम को कार्य, घर को गृह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई आपदा आने पर तुम अपने घर की कौन सी वस्तु पहले बचाओगे, क्यों। तो ये हम बच्चे से स्वयं करने को कहेंगे। सबसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि सीमा उठी, दरवाज़ा खोला, घर में लौटी। इन वाक्यों में उठी, खोली, लौटी शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चल रहा है। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चलता है उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटो। तो वाक्य के सीमा बरामदे में आई, तो क्रिया शब्द है आई। रात भर छत पर बैठी रही, क्रिया शब्द है बैठी रही। वह चारों ओर देख रही थी, तो इसका क्रिया शब्द होगा देख रही थी। अगला क्वेश्चन है कि शब्दों को पढ़ो और अपने वाक्यों में प्रयोग करो। अचानक, तो अचानक का रहेगा कि अचानक डाली टूटने से बंदर पानी में गिर पड़े। खुश रहेगा, सीमा के माता पिता उससे मिलकर खुश हुए। सुरक्षित का रहेगा कि सीमा अपने भाई के साथ नाव में बैठकर सुरक्षित पहुंच गई। यहाँ अचानक का हम पाठ से रिलेटेड कर रहे हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि अचानक गांव में बाढ़ आ गई। अगला है सीढ़ी। तो सीमा ने सीढ़ी के सहारे अपने भाई को छत पर पहुंचाया। पूछो और पता लगाओ, नाव और मोटर बोट में क्या अंतर है। तो आंसर है कि नाव पतवार के सहारे चलती है, जबकि मोटर बोट में इंजन लगा है, धीरे चलती है, जबकि मोटर बोट बहुत तेज गति से चलती है। यहाँ हम लिखेंगे नाव जो है हमारी धीरे चलती है, मोटर बोट बहुत तेज गति से चलती है। बाढ़ किन किन कारणों से आती है। तो आंसर है कि वर्षा की अधिकता या बांध, नहर आदि के कट जाने से बाढ़ आती है। बाढ़ से क्या क्या नुकसान होता है। तो बाढ़ आने से गांव नगर जलमग्न हो जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं, जन धन की बहुत हानि होती है। अगला क्वेश्चन है कि सोचो और लिखो, बाढ़ खत्म हो जाने पर गांव में क्या दृश्य रहा होगा। तो बाढ़ के खत्म हो जाने पर लोग घरों की मरम्मत करते हैं, सरकारी सहायता भी यथासंभव मिलती है, स्वयं सेवी संस्था अभियान में शामिल होती हैं, जनधन की बहुत हानि होती है, घरों का हाल भी बुरा क्षतिग्रस्त हो जाता है, धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाती है। उस गांव का दृश्य रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि मैं, तुम, वह, यह आदि वे शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं, इन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। इस पाठ में आए उन शब्दों को छांटें जो सर्वनाम शब्द हैं। तो आंसर है इसका कि पाठ में आए कुछ सर्वनाम शब्द निम्नलिखित हैं कि उसका, उसकी, उसे, उसने, स्वयं, वह, उनका, उसके आदि। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सीमा बरामदे में आई तो उसे लगा कि वह पानी में डूब जाएगी। इसी आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करो। तो पहला है, अहमद छत पर खड़ा था, वह अचानक जोर से हवा चलने लगी, उसे लगा कि वह छत से गिर जाएगा। दूसरा है कि गांव में आग लग गई, सवाना घर में सोई थी, जैसे ही वह बाहर निकली तो उसे लगा कि वह आग में जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास पड़ोस में भी कोई ऐसी घटना हुई होगी जब किसी बच्चे ने सीमा की तरह बहादुरी का परिचय दिया होगा, उस घटना को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो। तो आंसर होगा कि विद्यार्थी अपने आस पड़ोस की ऐसी घटना की जानकारी स्वयं लिखेंगे। तो ये है हमारे सीमा पाठ के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।